हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल स्पोकन इंग्लिश मंत्रास। मैं हूं अभिषेक जैन और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक शानदार स्टोरी ट्रांसलेशन जो हमारे स्टोरी ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन नंबर 4 है। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जीवन में थोड़े से बदलाव से जीवन का पूरा अर्थ बदल सकता है। तो इस स्टोरी के थ्रू ना सिर्फ हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे बल्कि एक अच्छा लेसन भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ट्रांसलेशन। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, एक दिन एक कुमार चिलम बना रहा था। अगर हम इस सेंटेंस पर ध्यान देते हैं तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जिसकी पहचान होती है रहा था। अब फ्रेंड्स, यहां सबसे पहले देखिए, एक दिन के लिए हम लिख देंगे वन डे। फिर इसके बाद हम अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे जिसमें हमारा सब्जेक्ट है एक कुमार। कुमार होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अ पॉटर। अ पॉटर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अ पॉटर वॉज बना रहा था, तो बनाने के लिए हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा मेकिंग एंड ऑब्जेक्ट आएगा चिलम। चिलम एक नशा करने वाला मिट्टी का बना हुआ पाइप होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मोकिंग पाइप। और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट स्मोकिंग पाइप। और इस तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट होता है, वन डे अ पॉटर वॉज मेकिंग स्मोकिंग पाइप। सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए शुरू में दिया हुआ है उसे देखकर। जब भी हमें कभी हिंदी में इस तरह की वर्ब्स आती हैं जिनके साथ कर लगा होता है, ऐसे वर्ब की इंग्लिश बनाने के लिए हम वर्ब आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहां देखकर के लिए हमारे पास इंग्लिश होगी सीन और उसे हिम। सीन हिम। उसकी पत्नी ने कहा। उसकी पत्नी ने कहा, ये सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपकी मात्रा पर खत्म हो रहा है। तो सीइंग हिम, उसकी पत्नी ने कहा, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा हिज वाइफ एंड कहने के लिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा सेड और हमारा सेंटेंस तैयार होगा सीइंग हिम हिज वाइफ सेड। क्या कहा उसकी पत्नी ने? गर्मी शुरू होने वाली है। तो यहां देखिए हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें लास्ट में हमारी पहचान है वाली है, मतलब गर्मी शुरू होने जा रही है। तो जब भी कोई चीज होने जा रही होती है तो वहां पर वाली है के लिए हम इज एम आर अबाउट टू का यूज करते हैं। तो हमारा यहां पर सब्जेक्ट होगा समर, गर्मी, और फिर है के लिए हम इज का यूज करेंगे और वाला के लिए यूज होगा हमारे पास अबाउट टू। समर इज अबाउट टू और शुरू होना, तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ब होता है बिगिन। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस तैयार होगा, समर इज अबाउट टू बिगिन। आप सुराही क्यों नहीं बनाते हैं? तो कुमार की पत्नी ने उसे सजेशन दिया कि गर्मी शुरू होने वाली है, तो आप सुराही क्यों नहीं बनाते हैं? सुराही एक मटका होता है जिसमें थोड़ी सी लंबी गर्दन होती है, पानी ठंडा करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो देखिए अब हम आप सुराही क्यों नहीं बनाते हैं, हम अपना सेंटेंस देखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तेह की पहचान है और क्यों नहीं से पता चलता है कि ये क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव का जब हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन वर्ड प्लेस करेंगे क्यों, और क्यों की इंग्लिश होगी यहां पर व्हाई। इसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज होते हैं। हमारा सब्जेक्ट है आप, यू, जो कि एक प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और इसको नॉट के शॉर्ट फॉर्म के साथ यूज कर देंगे हम। यानी कि डू के साथ हमने नहीं को भी लिख दिया तो हो गया व्हाई डोंट,
और फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट यू, वाई डोंट यू, और बनाना वर्ब है तो बनाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसका होगा मेक, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास सुराही, तो वाई डोंट यू मेक वाटर जग। सुराही को हम इंग्लिश में वाटर जग कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाई डोंट यू मेक वाटर जग। अब इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस आता है, कुम्हार ने सोचा। जब उसकी पत्नी ने उसे एक एडवाइस दी तो कुम्हार ने सोचा। अब यहां पर भी देखिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश में सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा कुम्हार और सोचना हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो अब इस कुम्हार के डिस्कशन चूंकि हम यहाँ पहले कर चुके हैं, इसलिए अब हम कुम्हार के पहले या पॉटर के पहले द का यूज करेंगे। द पॉटर सोचा, तो सोचने का सेकंड फॉर्म, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। और इस तरह से हमारा सेंटेंस रेडी होगा, द पॉटर थॉट यह एक अच्छा विचार है। कुम्हार ने क्या सोचा, यह एक अच्छा विचार है। तो ये हमारा टू बी वर्ब का सेंटेंस है और ये एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा दिस, हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एक अच्छा विचार है के लिए इज आ गया, और एक अच्छा विचार, दिस इज अ गुड आइडिया। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट होता है, यह एक अच्छा विचार है, दिस इज अ गुड आइडिया। और अब और के लिए हम यूज करते हैं एंड, वह सुराही बनाने लगा। फ्रेंड्स ये एक ट्रिकी सेंटेंस है, अक्सर यहां पर गा लगा देखकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में मानने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन चूंकि हम पास्ट की कोई बात कर रहे हैं, वह सुराही बनाने लगा मतलब पुरानी बात है, तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा और उसमें आ की मात्रा जो है वो हमारी पहचान होगी। अब फ्रेंड्स यहां पर ये देखिए, वह सुराही बनाने लगा, तो यहां लगने से मतलब है शुरू करने से, कि उसने सुराही बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट होगा हमारा ही। अब ही के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। यहां पर हमारे पास दो वर्ब हैं, एक तो बनाना वर्ब है और दूसरा लगना वर्ब है, यानी कि शुरू करना वर्ब है। तो सबसे पहले हम जो हमारी पहचान के साथ जुड़ी हुई वर्ब होती है उसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हुआ ही और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं, तो शुरू करना या लगना के लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगिन, ही बिगिन। और फिर बनाना, तो जब हम कोई दूसरी वर्ब किसी सेंटेंस में अटैच करते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होती है। तो यहां बनाने के लिए हम लिखेंगे टू मेक, ही बिगेन टू मेक, और क्या बनाने लगा वह, सुराही, जिसके लिए अभी हमने यूज किया था वाटर जग। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस तैयार होता है, एंड ही बिगेन टू मेक वाटर जग। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है तब, तो तब इसके लिए हम यूज करेंगे देन। मिट्टी ने कुम्हार से पूछा, इस सेंटेंस पर भी ध्यान दीजिए, ये भी आ की मात्रा पर फिनिश हुआ है और ये भी पास्ट का सेंटेंस है। मिट्टी, मिट्टी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्ले। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो पूछने के लिए हम यहां लिखेंगे आस्क्ड। क्ले आस्क्ड, किससे पूछा उसने, कुम्हार से पूछा, तो यहां पर हम लिखेंगे द पॉटर। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस होगा, क्ले आस्क्ड द पॉटर। फिर यहां पर अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, अभी तुम कुछ बना रहे थे, अभी तुम कुछ बना रहे थे। देखिए अभी, ये इसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर नाउ। तुम कुछ बना रहे थे, ये होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, क्योंकि रहे थे की पहचान है। सब्जेक्ट होगा हमारा यू,
यू के साथ हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा बनाने के लिए मेकिंग। और क्या बना रहे थे? कुछ। तो कुछ के लिए हम यूज यहां पर कर देंगे समथिंग। तो सेंटेंस होता है नाउ यू वर मेकिंग समथिंग। अब तुम कुछ और बना रहे हो। अब तुम कुछ और बना रहे हो। तो देखिए अब के लिए हम फिर से यहां पर नाउ का यूज करेंगे और तुम कुछ और बना रहे हो, ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करते हैं हम। सब्जेक्ट होगा हमारा तुम, यू, और यू के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यू आर, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा मेकिंग। एंड क्या बना रहे हो? कुछ और। तो कुछ और के लिए हमारे पास इंग्लिश होगी समथिंग एल्स। समथिंग एल्स। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी और अब जो यहां लिखा हुआ है, तो ये हमने एक यूज पढ़ा हुआ है नाउ एंड नाउ का। नाउ एंड नाउ ये दो वर्ड दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं और इस तरह से अक्सर से इंग्लिश में सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट देखें, अभी तुम कुछ बना रहे थे, अब तुम कुछ और बना रहे हो। नाउ यू वर मेकिंग समथिंग, नाउ यू आर मेकिंग समथिंग एल्स। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो गया। इसके बाद फिर हमारा अगला सेंटेंस आता है कुमार ने कहा। आ की मात्रा पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस होगा द पॉटर सेड। क्या कहा कुमार ने? मैंने अपना विचार बदल दिया है। है या मैं अपना विचार बदल चुका हूं, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट, हैज हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां हमारा सब्जेक्ट होगा मैंने, और मैंने के लिए इंग्लिश होगी आई। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव। आई हैव, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज्ड। आई हैव चेंज्ड, मैंने बदल दिया है। क्या बदल दिया है? अपना विचार। तो अपना विचार के लिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे? देखिए अपना की इंग्लिश क्या होगी? अगर आप अपना की इंग्लिश को यहां पर सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी हुई है और उसमें आप हमारा जाकर केस ऑफ प्रोनाउन का वीडियो जरूर देखें। उसमें आपको इस तरह के शब्दों की इंग्लिश आसानी से बनाना सिखाया गया है। तो यहां पर देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है और इसलिए अपना की इंग्लिश इसका पॉजेसिव केस होगा जो होता है माय। तो यहां पर सेंटेंस होगा आई हैव चेंज्ड माय माइंड। यहां मैंने विचार के लिए माइंड वर्ड का यूज किया है, आप चाहे तो ओपिनियन भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई हैव चेंज्ड माय माइंड। इसके बाद है मिट्टी ने कहा। मिट्टी ने कहा, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। अब चूंकि मिट्टी के बारे में भी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए यहां पर हम मिट्टी के पहले भी द का यूज करेंगे। द क्ले सेड, तुमने तो सिर्फ विचार बदला है। तुमने तो सिर्फ विचार बदला है, अगेन आ की मात्रा के साथ है, और तुम तो अपना सिर्फ विचार बदल चुके हो। ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और यहां पर देखिए हमारा सब्जेक्ट होगा यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा हैव। तो सिर्फ इसके लिए हम यूज करेंगे जस्ट। क्या बदला है? विचार बदला। यू हैव जस्ट चेंज्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यू हैव जस्ट चेंज्ड माइंड। जबकि, अब जबकि इसके लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में व्हाइल। मेरे जीवन का उद्देश्य बदल गया है।
इस सेंटेंस को भी अगर हम देखेंगे तो अ है की मात्रा पर खत्म हो रहा है और इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा मेरे जीवन का उद्देश्य। तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस की इंग्लिश हम कुछ बनाएंगे इस तरह से, द पर्पस ऑफ माई लाइफ, द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य बदल गया है। तो यहां पर हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा चेंज्ड। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा व्हाइल द पर्पस ऑफ माई लाइफ हैज चेंज्ड। तो फ्रेंड्स ये थी मिट्टी की कहानी जिसके थोड़े से उपयोग से उसके जीवन का पूरा अर्थ बदल गया। इसी तरह से अगर हम भी बुरी संगतों को छोड़कर अच्छी संगतों में आए तो हमारे जीवन का भी अर्थ बदल सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये स्टोरी ट्रांसलेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।